का नाम देख ये क्या? इसमें तो बबली का नाम है, नहीं चला। तुमने ये जमीन बबली के नाम पर कर दी? परी का नीति पर वार। 1 करोड़ 3 करोड़ जो तुम करोड़ों की बातें कर रही थी ना बबली के साथ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। परी के जाल में फंस गई नीति। जो कुछ भी हुआ इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये है कि तुम बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लो और बबली को दे दो, और ये जमीन का जो चैप्टर है ना यही एंड कर दो। प्रॉपर्टी को लेकर हुआ बवाल। कलर्स के सीरियल परिनीति में पार्वती उर्फ परी पूरी कोशिश में लगी है नीति को फंसाने में, लेकिन नीति को इसकी खबर भी नहीं कि वो परी के जाल में फंसती ही जा रही है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब परी गुड न्यूज लेकर आई, जहां उसने बताया कि उसने ये प्रॉपर्टी जिसका बवाल चल रहा है वो उसने बबली के नाम कर दी है। भाई पहले तो नीति को लगा जोर का झटका, उसे लगा कि पार्वती ने उसके खिलाफ चाल चल दी है। एक गुड न्यूज़ है, अब तुम्हें किसी भी काम के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारा पता तुमने सब सॉल्व कर दिया। देखा आप लोगों ने, सुना क्या कह रहे थे आप दोनों कि पार्वती मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन पार्वती ने एक ही रात में तेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसे कहते हैं ट्रू फ्रेंड। तो तुमने किया क्या पार्वती? दिखाओ पेपर्स दिखाओ। का नाम देखकर ठीक है, इसमें तो बबली का नाम है, नहीं चला। तुमने ये जमीन बबली के नाम पर कर दी? क्यों? बोला हम सही कह रहे थे या गलत? आ गई ना इसकी सच्चाई सबके सामने। कर दी ना वो प्रॉपर्टी इसके तेरे दुश्मनों के नाम। और विश्वास करो अपने दोस्त पर, बना दिया ना सरासर उल्लू। क्या है ये? क्यों किए तुमने ये जमीन उसके नाम? लेकिन फिर पार्वती ने बबली और उसकी माँ के सामने ये खुलासा किया कि नीति ने ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ में खरीदी है। भाई बबली ने तो 1 करोड़ एडवांस भी ले लिया है, लेकिन उसकी मम्मी प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो गुस्सा हो गई। लेकिन मजबूरन उसे पार्वती की बात माननी पड़ी क्योंकि डील हो चुकी है और अब नीति को देने हैं बाकी के 2 करोड़। ऐसे में नीति की तो हवा यहीं उड़ गई है। कहना क्या है, बस बताना था कि अब जब मेरे से नाम हो गई है तो मैं सोच रही थी कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने पेट वापस जाएंगे। आपको जहाँ जाना अच्छा से, और अब तो आपके पास 1 करोड़ रुपए भी आ गए। अभी ये क्या बोल रही है? ये क्या छुपा रही है तुम मुझसे? कौन से 1 करोड़ की बात कर रही है ये? मैं बता रही हूँ, शायद अब जमीन बबली के नाम पे है तो उसकी मर्जी है, वो उस जमीन के साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैंने इसे ऑफर दिया था, या तो वो जमीन रख ले या तो 3 करोड़ में हमें दे। और तुझे शर्म नहीं आई मुझसे पूछे बिना ये सब करने की? तुझसे कहा था ना मैंने कल कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते हम। कहा था कि नहीं कि इसकी बात नहीं मानना, और तुमने कहा था कि ये जो भी कर रही है हमारे भलाई के लिए कर रही है। कहा था कि नहीं? अब देख ये भलाई की है इसने हमारी। इसने तो दोबारा धोखा दे दिया मुझे। कोई धोखा नहीं हुआ है आपके साथ, उल्टा फायदा हुआ है आपका। आपको पता है उस जमीन की कीमत तो उतनी है भी नहीं, बहुत अच्छी कीमत में सौदा हुआ है उसका। पर हमें वो जमीन नहीं बेचनी। वो जमीन तो बिक चुकी है। पहले नीति ने आपसे वो जमीन 3 लाख रुपए में ले ली, पर फिर नीति को लगा कि इतने सस्ते में भी वो जमीन आपसे नहीं लेनी चाहिए, कम से कम मार्केट प्राइस तो दे ही देना चाहिए। और बता दूं मार्केट प्राइस भी 3 करोड़ से कम ही है, पर नीति ने ये डील 3 करोड़ में डन कर दी। और 1 करोड़ तो मैंने एडवांस में बबली को भेज भी दिया है, बबली आ देना पैसे। मुझे पता चलता है कि इसने 3 करोड़ में बेच दी है बबली ने हमें, तो हमें देने हैं, अब नीति को देने हैं 3 करोड़ बबली को। तो ये बिना पूछे पार्वती ने सब कर दिया है,
उसे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया उसने, पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि क्या बिना पूछे मेरे से कर दिया, और मेरे पास तो 3 लाख नहीं है, 3 करोड़ कहाँ से दूंगी मैं इसे बबली को। तो बस मैं उसे थोड़ा सा हैरान परेशान होके उसे अपने साथ ले जाती हूँ कमरे में और बोलती हूँ कि मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कैसे दूंगी, और तुमने ये क्या किया है। तो फिर मुझे समझाती है कि देख 3 करोड़ तो कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, मैं तुझे लोन दे दूंगी, लोन दिलवा दूंगी, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो तो 15, 20, 50 इतने करोड़ की है, 3 करोड़ में तो हमें सस्ते में मिल रही है, ले लेते हैं। सो वो मुझे कैसे तैसे करके मना लेती है। अब इसके आगे उसका क्या प्लान है वो नहीं पता, क्योंकि नीति के पास लिटरली पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से देगी, अगर लोन ले भी लेगी तो लोन चुकाएगी कैसे। तो वो इतना मतलब मुझे कर्जे में डालना चाहती है पार्वती। शायद वो नीति के दिमाग में अभी नहीं आ रहा, नीति के दिमाग में यही है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका अच्छा चाहती है, उसको लोन भी दे रही है, ये सब कुछ। लेकिन बाद में क्या होगा इसका वो तो वही जानती है, कि इतना कर्जे में डाल दो बंदे को कि भाई समझ ही ना आए कि अब होगा क्या, तो केस होगा या जेल जाएगी नीति या क्या होगा। बट अभी तो नीति गुस्से में थी, पर पार्वती ने उसे संभाल लिया। भाई नीति के पास तो पैसे ही नहीं है बबली को देने के लिए। अब पार्वती ने नीति को तो जाल में फंसा लिया है, क्योंकि नीति को 2 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन उसके पास 2 लाख रुपए भी नहीं है। ऐसे में पार्वती उसे लोन लेने की सलाह देती है और नीति पार्वती की बात मान भी लेती है। भाई यही तो है पार्वती का प्लान, जो नीति को कर्जे तले दबाना चाहती है। हर तरफ से तुम्हारा फायदा ही है। तुम समझ नहीं रही, जो मेरी कंडीशन है ना, उसमें कोई भी बैंक मुझे लोन नहीं देगा। मेरे सारे बैंकर्स बैकआउट कर चुके हैं और मेरी कंपनी के शेयर्स भी लॉस में हैं। कोई बैंक लिमिटेड भी नहीं है मेरे पास। मैं ना तुम्हें वो जमीन हर कीमत पे चाहिए, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा। आई मीन टू से मुझे ये जमीन ना पैसे देकर नहीं खरीदी पार्वती। तो कल जब फ्री में मिल रहा था तो तुमने वो पेपर्स क्यों नहीं संभाले? देखो जो हो गया सब हो गया। अब मैंने तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता निकाला है। कैसे कैसे करके मैंने गुरप्रीत आंटी जी को मनाया, उन्हें रेडी करवाया, बबली के नाम ये पेपर्स किए, फिर बबली को पटाया, और फिर उससे तुम्हें दिलवा रही, और तुम मना कर रही, तुम कह रही हो तुम्हें खरीदनी ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इतनी महंगी नहीं खरीदनी है। 1 करोड़ 3 करोड़ जो तुम करोड़ों की बातें कर रही थी ना बबली के साथ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम जानती हो मेरी कंडीशन को। अभी तुमसे लोन लिया मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए। 3 करोड़ कैसे दूंगी इस जमीन की बबली को? तुम्हें बिजनेस करना आता है? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है वो जमीन की कीमत क्या है, क्या वैल्यू है उसकी मार्केट में? अभी कोई भी 10 करोड़ देने को रेडी है। एंड इमेजिन 10 करोड़ की चीज तुम्हें 3 करोड़ में मिल रही है। पास से एक हाईवे जा रहा है, नया एयरपोर्ट आने वाला है, स्कूल्स, मॉल, कॉलेजेस सब कुछ है वहाँ। आई एम श्योर कुछ सालों में वो 50 करोड़ से भी ज्यादा होगा। सोचो 50 करोड़ की चीज तुम्हें 3 करोड़ में मिल रही है और तुम मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास 3 करोड़ तो क्या 3 लाख भी नहीं है अभी। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो बैंक्स है ना, लोन ले लो। देखो मैंने जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिए हैं, आई एम श्योर तुम वो लौटा दो। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि तुम बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लो और बबली को दे दो, और ये जमीन का जो चैप्टर है ना यही एंड कर दो। अभी नीति तो खुश है, नीति को नहीं पता चल रहा है कि इतना भारी पड़ने वाला है उस पर, लेकिन अगर पड़ेगा तो बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड का केस और ये लोन डेट हो जाएगा उसके ऊपर। तो क्या होगा वो तो खैर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी फिर उसे पता चलेगा असलियत जो पार्वती की है। बट देखते हैं तब तक क्या होगा। अभी तक तो चल रहा है जो वो यही लग रहा है कि नीति की हेल्प कर रही है पार्वती, बट इसके पीछे क्या मकसद है उसे नहीं पता। तो भाई अब देखना होगा कि नीति किस हद तक परी की बात मानती है और परी कैसे नीति से अपना बदला लेती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।